नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलुरु की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने पर बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। रेलवे में उनको ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती में 20% रिजर्वेशन का मिलता है फ़ायदा, और उनको पीटी में छूट मिलती है ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती में। और उनका जो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होता है उनका 1/3 और प्लस सीवीटी का 2/3 का जोड़कर ही फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। इससे बहुत सारी बेनिफिट मिलता है जो रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होते हैं, यानी जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट लेवल 1 की पोस्ट पर मिलने वाला है। तो इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये रेल व्हील फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर न्यूज और अनाउंसमेंट का ऑप्शन है। यहाँ न्यूज अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो ये वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और एक आपको यहाँ पर जो ये व्हाट न्यूज करके दिया है, यहाँ पर भी आपको एक नोटिस पब्लिश होती हुई दिखेगी, यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द एक्ट 1961 रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु का है, ये फॉर द ईयर 2023-24। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या तो आपको यहाँ से आपको डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखना, ये आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पर पर्सनल वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद रेल व्हील फैक्ट्री नोटिफिकेशन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इस वाले पहले वाले 23/2/2024 के डेट में यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं। रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, इस पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट यलहंका बेंगलुरु की तरफ से रिलीज किया गया है। तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन किया गया 23 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर ये है आपका, और ये टोटली आपके एक्ट अप्रेंटिस के लिए है। रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलुरु की तरफ से निकाली गई है। तो आपको यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप अलग अलग ट्रेड के लिए निकाली गई है, तो आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर फिटर के लिए देख सकते हैं टोटल 85 है, मशीनिस्ट के लिए 31 और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 8 पोस्ट है, और यहाँ पर टर्नर के लिए यहाँ पर 5 है। और जो सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर यानी सीओई ग्रुप जो आईटीआई सीओई कोर्स में करता है उनके लिए टोटल यहाँ पर 23 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 18 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 22 है। टोटल 192 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। एससी एसटी ओबीसी और यूआर कैंडिडेट को यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन का दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को भी रिजर्वेशन मिलने वाला, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन बताया गया है कि आपकी एज 23 फरवरी 2024 के डेट में आपकी एज की गणना की जाएगी। आपकी एज 15 से 24 ईयर के अंदर होना चाहिए, और एससी एसटी को 5 ईयर और ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल के रिगार्डिंग आपको मिलने वाला है। आपको एनेक्सर बी और सी में आपको इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। एससी एसटी को एनेक्सर बी में और ओबीसी नॉन क्लियर को एनेक्सर सी में आपको ये फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, जिससे आपको रिजर्वेशन मिल सके। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप 10th पास हो प्लस 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग, प्लस आपके पास 10th में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट हो, और आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए डिजिग्नेटेड ट्रेड में, यानी वो भी एनसीवीटी द्वारा इश्यू होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक और व्हीकल के लिए, और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होने वाली है। अगर आप सीओई ग्रुप से अप्लाई करते हैं यानी सीएनसी प्रोग्राम कम ऑपरेटर में अप्लाई करते हैं तो आपकी अप्रेंटिसशिप जो होगी वो
6 मंथ की होगी, वो आपको अलग अलग स्टैंडर्ड के आधार पर सिलेबस आपको वहाँ पर दिया होगा अप्रेंटिसशिप। इसके बाद यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस जो होगी वो आपको अप्रेंटिस करने के लिए आपको अपने लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको एलिजिबल होना होगा, यानी वहाँ पर आपको रजिस्टर कराना होगा। आप जैसे ये कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर इसको रजिस्टर करेंगे अपने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, यानी सेवा योजना कार्यालय, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अगर तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ये कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि आप वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय होने के कैंडिडेट होने चाहिए, यानी अगर आप रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप कहीं किसी भी राज्य से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनेक्सर डी में आपको एक फॉर्मेट दिया है, उसको भर के आपको देना होगा। नीचे इस पूरी चीज़ें दी गई हैं, उसका फॉर्मेट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से अभी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टाइपेंड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल या टर्नर, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 12,261 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और सीएनसी प्रोग्रामर कब ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10,899 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड देखने को मिले। एज पर रूल जो है, टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस भी देना है, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, वो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिए या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको नेशनलाइज्ड बैंक से आपको बनवा के आपको देना है। और किसके नाम से बनवाना है वो आपको यहाँ पर बताएगा, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से बनवाना है। वो नॉन रिफंडेबल है। जो यहाँ पर बोला गया है SC ST और फिजिकल हैंडीकैप और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं देना है, बाकी सभी कैंडिडेट को फीस देना है। जो यहाँ पर मेंशन किया है, बिना फीस का अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई करता है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिनको फीस में छूट नहीं दिया गया है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको भेजनी है, वो आपको 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट भेजनी है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिसमें आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एज, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी ये भी चल जाएगा। और आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी जो ITI की सर्टिफिकेट होती है NCVT वाला, उसको भेजना है। और जो यहाँ पर एनेक्सर SC ST के लिए और OBC के लिए एनेक्सर B और एनेक्सर C में जो फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना है। और 2 आइडेंटिटी पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे आप लोग को और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो भेजना है, या रेलवे एम्प्लॉय हैं तो ये सब आपको भेजना है। और आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी जो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराए हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका या अदर स्टेट में, जो भी अप्लाई रेलवे एम्प्लॉय कैंडिडेट है वो अदर स्टेट में हैं तो वो भी अपना यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको वार्ड सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय हैं तो उसका भी एनेक्सर D में यहाँ पर मेंशन किया, उसको फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर भेजना है। ये सब चीज़ें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं। और ये कहाँ पर भेजना है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, जो एनेक्सर A में दिया गया है। आपको सभी ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर आपको यहाँ पर भेजना है। भेजने का एड्रेस जो दिया गया, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर या पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका, पिन कोड है जो यहाँ पर दिया गया है 560046, इस पर आपको भेजना है। सुबह मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से आपको शाम 4:50 तक आप भेज सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आपको, और एप्लीकेशन के ऊपर आपको लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2023-24 रेल व्हील फैक्ट्री। ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन के ऊपर भेजना है, लिखा होना चाहिए। और ये आपका एप्लीकेशन 22 मार्च 2024 से पहले 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाना हो चाहिए। जो यहाँ एड्रेस यहाँ पर भी दिया गया है, इसको भी इस एड्रेस पे आपको भेजना है। द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर
डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका, इस एड्रेस पे भी आपको भेजना है जो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर लास्ट डेट बताया गया है कि आपकी लास्ट डेट 22 मार्च 2024 है। 45 दिन टोटल दिया गया है। जो आपकी एप्लीकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट 45 दिन बाद यहाँ पर पब्लिश कर दी जाएगी, जो डिस्प्ले बोर्ड पर वहाँ पर, और आपकी जो वेबसाइट है उस पर भी पब्लिश की गई। टेंटेटिव आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मेरिट लिस्ट पब्लिश होने से 15 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो 10वीं के मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी, जो आपके 50% से कम नहीं होना चाहिए 10वीं में। उसके आधार पर आपकी मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। और नीचे आप लोग का यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ये इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, इसको डाउनलोड करके भर के भेजना है, वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया है, कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 9 AM से 16 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 16:50 तक आप कॉल हेल्प डेस्क में अप्लाई कर सकते हैं। और संडे और हॉलीडे छुट्टी रहेगी, इसके बाद यहाँ पर हेल्प डेस्क में आप कॉल कर सकते हैं। इसका यहाँ पर डिटेल में एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आप इसको इस वाले फॉर्मेट को एनेक्सर ए में दिया गया, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फॉर्म को फिलअप कर देना। नाम, फादर नेम, ये सब वगैरह यहाँ पर भरना है। और इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको 10वीं का मार्क्स ये सब वगैरह अच्छे से भरना है और ITI का। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पोस्टल ऑर्डर जो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाएंगे वो यहाँ पर किस बैंक से बनवाएंगे उसका नाम और सीरियल नंबर, डेट और अमाउंट कितने का बनाए वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको ये सब पूरा अच्छे से टिक मार देना है। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराएं स्टेट कर्नाटका में, तो कर्नाटका वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आप अदर स्टेट में हैं तो यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर मेंशन किया गया है अदर स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो आप यहाँ पर डिटेल भरना है जो सीरियल नंबर होता है और अदर स्टेट में कहाँ पर अप्लाई किए हैं उसका नाम देना है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन वो सब देना है, रिन्यूअल कब करना है वो सब पूरा देना है और यहाँ पर सिग्नेचर करना है ये सब। और लेफ्ट थम्स आपको इम्प्रेशन लगाना है और डेट और प्लेस आपको ये सब भर के ये सबमिट करना है। और ये फॉर्मेट दिया गया है SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का इस फॉर्मेट में होना चाहिए और OBC के लिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये फॉर्मेट देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं, सर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको ये वाला फॉर्मेट में भरना है और इसको पूरा अच्छे से भरना है। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है और ये आपको मेडिकल फिटनेस आपको बनवा के लेके जाना होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये फॉर्मेट में आपको बनवाना है। तो और ये लास्ट ये वाला है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो वाला ये चेकलिस्ट करना है। यहाँ पर इसका भी प्रिंट आउट लेके यहाँ पर जैसे आपने 10वीं की मार्कशीट लगानी है तो इसको यस करना है। सेल्फ अटेस्टेड ITI लगाना है तो उसको यस कर दीजिएगा। फोटो सेल्फ अटेस्टेड लगाया है तो उसको भी यस करना है। ये सब चीज़ें आपको यस करके भी सबमिट कर देना है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट मिलता है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, यानी उनको ग्रुप C यानी ग्रुप D यानी लेवल 1 की पोस्ट पर जो भी भर्ती आती है उनमें उनकी 20% कोटा होता है, सीट रिजर्वेशन होती है और आपको PT यानी फिजिकल में आपको छूट दी जाता है, आपको कोई फिजिकल नहीं देना होता है। और आपकी NCVT सर्टिफिकेट जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको एज ए कंसीडर किया जाता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस में। आपको NCVT का 1/3 का वेटेज दिया जाता है, प्लस आपका जो CVT मार्क्स आती है कंप्यूटर बेस्ड CVT उसका 2/3 करके जोड़ के फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका चयन किया जाता है। ये सब बेनिफिट आपको मिलता है। धन्यवाद। कीप इन टच।